नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र उचाना। आज हम डिटेल में बात करेंगे। आपने मेरी रील्स देखी, शॉर्ट्स देखे। मैंने हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उसने अडानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगाए, उसको लेके बार बार चर्चा की। उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो सोच के माध्यम से आप तक पहुंचाई, क्योंकि आज ज़माना ऐसा आ गया है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लंबी वीडियो देख नहीं सकते। लेकिन ये लंबी वीडियो रहेगी क्योंकि इसमें मैं कई मुद्दों पर बात करने वाला हूँ, उसी रिपोर्ट्स को रिलेटेड मेरे सोच और रील पे जो रिप्लाई आ रहे हैं उनको लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ, मेरी रील्स पे रिप्लाई आया है कि ये पाकिस्तान का एजेंडा है। फिर एक रिप्लाई आया कि ये भारत के ऊपर अटैक है। फिर एक रिप्लाई आया, रिप्लाई क्या, वो तो स्टेटमेंट आई ओपन में, जिसमें मैंने सोर्स भी बनाया है। कह रहे हैं वीरेंद्र सहवाग जी, हमारे जो क्रिकेटर हैं, वो कह रहे हैं कि ये गोरों की साजिश है। साथियों, आंख खोलकर देखने की जरूरत है। जरा सोचिए, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, दिमाग लगाइए। आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि आरोप क्या है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा क्या आया कि जिससे इतना तहलका मच गया। अडानी ग्रुप, जो अडानी एंटरप्राइजेज है, उसके शेयर हैं वो धड़ाम से एकदम से नीचे आ पड़े। और उनके बॉन्ड्स की वैल्यू, जो बड़े बड़े वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंक हैं, उन्होंने उसके बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो रेटिंग। इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है कि इन्होंने अपने शेयर्स को मैनिपुलेट किया है। क्या होता है, जब डिमांड और सप्लाई पर कंट्रोल हो जाता है तो आप शेयर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए सेबी का एक रूल है कि कोई भी कंपनी 75% से ज़्यादा अपने पास अपने शेयर्स नहीं रख सकती। अब अडानी ग्रुप ने क्या किया, अमूमन कंपनी क्या करती है कि 40 से 50% शेयर खुद रखती है और बाकी मार्केट में शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो खरीद लेते हैं। अडानी ग्रुप ने क्या किया, 75% तो अपने पास रखे और जो बचे 25% थे वो सेल कंपनियों के थे, जैसे सऊदी अरेबिया में है, मॉरिशस। 25% शेयर उन्होंने लिया। तो इस प्रकार से 100% शेयर अडानी ग्रुप के पास आ गया। और 100% शेयर, लगभग 100% शेयर जो अडानी ग्रुप के पास आ गया, तो ये शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट करने में कामयाब रहे। इसी वजह से कोरोना जैसे टाइम में भी इनकी कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ देखी गई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई। और कल ही अगर हम बात करें, 7 फरवरी की बात है, पार्लियामेंट के राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि 609 नंबर पे थे ये 2014 के अंदर, जब बीजेपी की सरकार बनी वर्ल्ड रैंकिंग में। और ये 8 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये दूसरे नंबर पर पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात ये, जिस भी सेक्टर में घुसते हैं मुनाफा कमा लेते हैं। जब कोई सेक्टर इनको दिया जाता है, उससे पहले वो घाटे में होता है, सरकार उसको चला नहीं पा रही होती है। लेकिन जैसे ही वो अडानी उसको ओवरटेक करता है, अडानी के पास चला जाता है, उसको खरीद लेता है, वो प्रॉफिट में आ जाता है। और तो और सरकार ने इनको इतना फेवर किया है कि एयरपोर्ट्स के लिए हमारे देश में नियम था कि जिस कंपनी के पास एक्सपीरियंस नहीं है उसको नहीं दिए जा सकते। इनको फिर भी नियम बदल दिए गए इनको एयरपोर्ट्स बेचने के लिए। एयरपोर्ट्स इनके पास है, पोर्ट्स इनके पास है, और डिफेंस वाले सारी चीजें तो इनको दे दी। जहां कहीं भी आप देखोगे, नाम सुनोगे, तो आपको मुख्य तौर से 2 ही लोगों के नाम मिलेंगे, अडानी और अंबानी। उसके अलावा तो कोई इंडस्ट्री बची। देश का युवा बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है। अगर कोई युवा लोन मांगने चला जाए बैंक से, अब जाके देखना एक बार, नहीं चाहिए, मुझे मालूम है आपको नहीं चाहिए, आपका काम चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार सलाह दे रहा हूँ, एक बार जाके देखना क्या हालत बनाते हैं बैंक वाले आपकी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे पूछते हैं। और इनको इनको इतना लोन मिला है, यानी कि इनकी एसेट से ज्यादा लोन मिला है। यही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इन्होंने आरोप लगाया है कि ये डीपली ओवर लेवरेज कंपनी है। इनका एसेट उतना नहीं है, इनका प्रॉफिट उतना नहीं है जितना इनको लोन दे दिया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मानना है कि अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो अब वाहियात क्वेश्चन मेरे से ना पूछना। और कोई ये पाकिस्तान वाले और ये गोरों की साजिश वाले हैं, वो तो बिल्कुल भी बात नहीं करना। वो बिल्कुल मेरे चैनल को डिसलाइक भी कर दे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा उनको कि वो मेरी वीडियो देखें। हाँ, जो फैक्ट पे बात करता है, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। अदरवाइज आप रिसर्च कीजिए। और आप नहीं कर सकते तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त हूँ, आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैं भी इस देश का एक आम नागरिक हूँ जिसको इस देश से प्रेम है। ठीक है, तो आप मेरे पे विश्वास कीजिए।
ये सरकार जो है ये आपको बेवकूफ़ बना रही है। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर अडानी और अंबानी, इन्होंने पूरे देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। आंखें खोलिए, अब भी टाइम है। चश्मा उतार के चीज़ों को देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।